प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 1 का मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित, जिसमें भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा अर्जुन से कर रहे हैं। अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझा रहे हैं। आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्लोक क्रमांक 3 में कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्चा यद विकारी यतश्च यत् साचायो यत् प्रभावश्चा तत्समासेन में शृणु। भगवान अर्जुन को और अधिक समझाते हुए कहते हैं कि वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब आपको मैं श्रवण कराऊंगा। अर्थात भगवान अर्जुन को श्रवण कराएंगे। अर्जुन के माध्यम से यह सारा उपदेश पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुम दभिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषा, सुखम दुखम, संघातश्चेतना, धृति एतद् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदाहतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मदभिम महिषाक्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अशक्ति रन विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम चाशम चित्तत्व मिष्टानिष्टोपप्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का शम रहना। मयि चान्य योगेन भक्ति रभ्यचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव
और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म नासत् तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न सती कहा जाता है न असत ही। सर्वथा पाणिपादम तत्तु सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल लोके सर्वमावृत तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है।